भगवत प्राप्ति इतनी कम उम्र में। आप अभिनव अरोड़ा को जानते हो? वायरल सेंसेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान योगी के बारे में जिसने ना तो अपने जीवन में कोई तपस्या की है, ना कोई साधना की है, ना ही किसी को अपने जीवन में गुरु बनाया है, लेकिन फिर भी उसने भगवत प्राप्ति कर ली है। जी हाँ दोस्तों, वो जीवन मुक्त हो चुका है। उसका नाम है बालचंद अभिनव अरोड़ा। उसने इतनी सी उम्र में भगवत प्राप्ति कर ली है और उसकी माँ कोई आम माँ नहीं है जो आपकी और मेरी माँ की तरह हो। उसकी माँ एक देवी शक्ति युक्त माँ है, क्योंकि उसने एक ऐसे बालक को जन्म दिया है जिसने इतने सहज में ही भगवत प्राप्ति कर ली है। मतलब कोई इतनी दिव्य आत्मा अगर आपके यहाँ से पैदा हुई है तो इसका मतलब आप स्वयं दैविक शक्ति। सब राधा रानी की कृपा है। वो तो जी श्री जी की कृपा। दोस्तों, अभिनव अरोड़ा ने भगवत प्राप्ति करने का एक नया फॉर्मूला अनलॉक किया है, जो कि बहुत ही आसान और सरल है। आपको सिर्फ एक मोबाइल उठाना है, गणपति बप्पा के सामने 2 आंसू बहाना है, एक वीडियो बनाना है जिसमें आप राधे 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 मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको इतना बोलना है और वो वीडियो आपको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या होगा, 4 लोग आपको गालियां देंगे। उसके बाद आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जैसे कि हमारे अभिनव भाई को हुई है। भारत भूमि ऋषियों साधु संतों की तपोभूमि रही है। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, हमारे श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज, क्यों इन्होंने इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने वाला तरीका नहीं अपनाया? ये भी रील अपलोड करते थे इंस्टाग्राम पे, इनको भी भगवत प्राप्ति हो जाती। क्यों इन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, साधना की, ब्रह्मचर्य का पालन किया ताकि इनको भगवत प्राप्ति हो सके? लेकिन हमारे अभिनव भाई का भगवान से सीधे 5G का कनेक्शन है, इसीलिए तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करने से ही उसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है। अभिनव को भगवत प्राप्ति करवाने में इसके माता पिता का योगदान तो मत पूछिए। इसकी माता तो देवी का अवतार है, साक्षात देवी है। जब अभिनव रील बनाता है तो उसकी माता जी लाइट सेट कर देती हैं, पिताजी स्क्रिप्ट लिख देते हैं और वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। फिर लाखों मूर्ख फॉलोवर्स आते हैं, उसकी रील को लाइक करते हैं और कमेंट में जय श्री राम लिखकर चले जाते हैं। पहले माताजी अपने बच्चों को गोद में लेकर खिलाती थी, लेकिन अब ट्राइपॉड में मोबाइल में सेट करती है। पहले माता अपने बच्चों को लोरी सुनाती थी, लेकिन अब बच्चे की रील में बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करती है। पहले की माताओं में मातृत्व होता था, लेकिन अब वो मार्केटिंग बन चुका है। पहले के समय में भगवत प्राप्ति करने के लिए आपको वर्षों की तपस्या करनी पड़ती थी, आपको मोह माया का त्याग करना पड़ता था, मौन व्रत, उपवास, वन में वास करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में बस आपको इंस्टाग्राम पर वीडियो डालना है, आपको लाखों फॉलोवर्स चाहिए, लाखों लोग आपकी वीडियो को लाइक कर दें, इसके बाद आपको इंस्टाग्राम से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आने वाले समय में आपको स्वर्ग में एंट्री चाहिए तो आपको बस QR कोड स्कैन करना है और आपकी स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। ये भारत हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए, आज कलयुग में भी कई सारे साधु संत ऋषि मुनि आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की है और आज वो भगवत प्राप्त महापुरुष है, लेकिन आम व्यक्ति की उन तक पहुंच ही नहीं है, क्योंकि अभिनव जैसे बहरूपीय बीच में जाते हैं और व्यूज और फॉलोवर्स को बटो ले जाते हैं। एक 10 साल का बच्चा आकर आपसे कहता है आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको राधे राधे बोलना चाहिए, और ये लगभग 90% बल्कि मैं तो कहूँगा 100% लोगों को पता है कि हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, तभी जाकर हमको भगवत प्राप्ति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, और हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में नॉनवेज खाना पाप के बराबर है। और एक जब 10 साल का बच्चा कहता है तो उसे चमत्कार मान लिया जाता है कि 10 साल के बच्चे को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। भाई अपने मन से पूछो, यह ज्ञान आपको भी है। लेकिन जब यही बात एक 12 साल का बच्चा वीडियो में आकर बोलता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, राधे राधे बोलना है, तो आपको एक चमत्कार लगता है। आपको लगता है कि ये बच्चा कोई बहुत बड़ा महान संत है, साधु है, या हो सकता है कि भगवान का ही अवतार है, इसीलिए आप इसको फॉलो करने लग जाते हो। जबकि ये सबसे बड़ा बहरूपिया है, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक्स और फॉलोवर्स के लिए आकर ये सब बातें बोलता है, जो कि इसके पिताजी इसको सिखाते हैं।
लेकिन हद तो तब हो जाती है जब सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ये बोलती है कि अभिनव अरोड़ा को इतनी सी उम्र में भगवत प्राप्ति हो चुकी है। लेकिन आपको अगर पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, भगवत प्राप्ति करना कोई इतना आसान नहीं है। हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने कई वर्षों तक तपस्या की है, साथ ही उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, व्यक्त मार्ग में रहे हैं, उन्होंने संसार के मोह माया को पूरी तरह से त्याग दिया है, पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है, भगवान की सच्ची शरणागति ली है, अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भजन किया है, न कि प्रपंच किया है, तब जाकर उनको भगवत प्राप्ति हुई है। लेकिन उनकी तुलना एक इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाले अभिनव से कर दी जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। ये अपमान है उनकी कठिन साधना का। दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करना है या फिर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको कोई भी कठिन साधना करने की जरूरत नहीं है, न तपस्या करने की जरूरत है, न ही ब्रह्मचर्य का पालन करने की जरूरत है, न ही संसार के मोह माया से दूर होने की जरूरत है। बस अभिनव की तरह आप एक मोबाइल उठाइए, एक रील बनाइए और उसमें राधे राधे बोलिए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो आपका चैनल मोनेटाइज तो जरूर हो जाएगा। जय श्री राधे।